नेतन्याहू और आज का यजीद ट्रम्प के सामने अगर आज हम नहीं बोलेंगे, जो समझ रहे हैं अपना अपना मुल्क हम बचा लेंगे, कोई किसी का मुल्क नहीं बचेगा, किसी को नहीं छोड़ना इनको। इनका इरादा ये है कि तुम आज इनको नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करके सिर्फ 61 हिजरी से 64 हिजरी तक के 3 साल मांग सकते हो इनसे, सिर्फ 3 साल जिंदा रहने के लिए, फिर और जिल्लत के साथ, जिसका नाम भी नहीं होगा तारीख में। तबाबीन से आप ये भी नहीं बता सकते कि ये 4000 लोग किस दिन शहीद हुए, तबाबीन को दिन भी नहीं बता सकता कोई। ये तौबा करने वाले थे कि हम तौबा करते हैं कि हम करबला में क्यों नहीं गए। बिल्कुल आज ऐसे ही ज़माने के इमाम को इन अलमदारों की ज़रूरत है, जो आए यजीद के मुकाबले में अपनी शख्सियत बनाए, वैल्यूज़ के ऊपर अक़दार को जमा करे और ज़माने के इमाम से ज़िम्मेदारी लें। इसी ट्रम्प के मुकाबले में, इसी यजीद के मुकाबले में, इसी जालिम के मुकाबले में आज ज़माने का इमाम मेरी और आपकी तरफ देख रहा है। शब आशूर इमाम ज़माना अलम लेके खड़े हैं। सैयदुश्शुहदा ने 12 अलम, अलमदारी में भी सैयदुश्शुहदा की एक मुदीरियत है। अलमों की मुदीरियत कैसे की है, किस किस को अलम दिए। मरकज़ी अलम हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास के हाथ में है, लेकिन 12 अलम सैयदुश्शुहदा ने तैयार किए। हम तारीख़ में देखते भी हैं कि 12वां अलम अपने हाथ में रखा है सैयदुश्शुहदा ने। बिल्कुल जब हबीब आए तो हबीब को वो अलम दिया।